नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी 21 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग न केवल हमारी प्राचीन परंपरा है, बल्कि यहां आज की जीवन शैली में संतुलन और स्वास्थ्य पर प्रभावी माध्यम भी है। हमें युवाओं, विद्यार्थियों, सरकारी कर्मचारियों और आम जनता को इस आयोजन से जोड़ना होगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मातृशक्ति को अधिकतम योग से जोड़ा जाए। योग और ध्यान के साथ ही वृक्षारोपण अभियान भी चलाया जाए। तो वहीं उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें 10वीं में आपको बताते चले कि 90.77% परिणाम आ रहा है। साथ ही बालकों का 88.20 और बालिकाओं को 93.25% रहा है। इस मौके पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने सभी छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि इस साल रिजल्ट प्रतिशत बहुत अच्छा रहा, जिसमें हाईस्कूल में कमल सिंह चौहान और जतिन जोशी ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज भड़ासी और देहरादून की छात्रा अनुष्का राणा ने इंटर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बात बताता हूँ कि इंटरमीडिएट में हमारे इस साल जो रिजल्ट रहा है वो टोटल जो है 83.23% है। और इसमें बड़ी बात यह है कि राजकीय इंटर कॉलेज बड़ासी देहरादून का हमारी जो छात्रा है अनुष्का राणा, उसने पूरे प्रदेश में टॉप किया है, जिसका कि 500 में से 493 नंबर आए हैं और 98.60% इस छात्रा के नंबर आए। उत्तराखंड बोर्ड के हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणाम आ गए हैं। हल्द्वानी के कुसुमखेड़ा स्थित हरगोविंद सुआल इंटर कॉलेज में 10वीं के छात्र जतिन जोशी ने उत्तराखंड के अंदर टॉप किया है। 99.20% के साथ में उत्तराखंड में हाईस्कूल की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त हासिल करने के बाद में माता पिता और अपने गुरुजनों का मान बढ़ाया। जतिन जोशी ने अपने इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता और अपने गुरुजनों को दिया है। क्लास के एग्जाम्स दिए हैं बोर्ड के, यूके बोर्ड, और मेरी 21वीं रैंक आई है 10th क्लास में। सफलता का अपनी सफलता की रैंक आई है। मैं सबसे पहले तो अपनी मम्मी को, अपने भाई को, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया घर में, और कभी भी मतलब मैं कोई भी गलती करती थी तो कभी भी मुझे ऐसे डांटा नहीं, समझा के सिखाया। और स्कूल में तो सारे टीचर्स, खासकर मेरी क्लास टीचर, जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। आगे मैंने बायो चूज किया है, मुझे पीसीबी ली है, बायो में इंटरेस्ट है मुझे, तो मैंने बायो लिया। आगे चल के बायो में कुछ करना है। सर, स्टेट यूके बोर्ड में 12th बोर्ड में मेरी 25th रैंक रही है स्टेट में। कौन सी क्लास में? क्लास 12 पीसीएम स्ट्रीम। ओके, किस तरह से क्रेडिट देंगे किसको अपनी सफलता का? डेफिनेटली स्कूल, क्योंकि टीचर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था स्टार्टिंग से ही, एंड पेरेंट्स जिन्होंने स्टार्टिंग से बहुत ध्यान दिया था मुझ पर भी और मेरे भाई पे भी। और भाई ने भी आपको कौन सी परीक्षा पढ़ा? भाई ने भी तो टॉप किया है। हाँ भैया का भी रैंक है। क्या बनना चाहते हैं? मैं सिविल सर्विसेज में जाती हूँ। अभी रिजल्ट आप ही लोगों के माध्यम से हमको प्राप्त हुआ है। हाई स्कूल में अपना बच्चा जतिन जोशी ने पूरे प्रदेश में टॉप किया है, और उसके अतिरिक्त 6-7 बच्चे और हैं, अभी रैंकिंग हो रही है। और इंटरमीडिएट में अपने 2 बच्चों ने 25th स्थान लेकर मेरिट। जतिन का 99.2 जी। ये बड़ी उपलब्धि है बच्चों के लिए भी, हमारे लिए भी, क्योंकि जिस प्रकार से हमने पूरे वर्ष भर एक प्लानिंग के साथ, मेहनत के साथ ये मेरिट में बच्चे कैसे आएंगे करके प्रयास किया था, उसका परिणाम आज है। अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर्स को देना चाहूंगा। मैं घर पे सेल्फ स्टडी किया करता था, मैं कहीं कोचिंग भी नहीं गया, तो मेरे को मेरे क्लास टीचर गोकुल सर है, वहाँ पे खड़े हैं, उनने साल भर गाइड किया।
तो उसका श्रेय तो मैं उसी को देना चाहूंगा, बाकी तो बहुत खुशी हुई। अच्छा, कितने घंटे? मैं लगभग 3 से 4 घंटा रोज पढ़ता था। अच्छा, ऐसे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे कि उन लोग अपनी सफलता पर क्या कहेंगे, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं? मैं अपनी सफलता पर यही कहना चाहूंगा, अगर आप कंसिस्टेंट रह के साल भर पढ़ते तो आपको ज्यादा मतलब लोड लेने की जरूरत नहीं पड़ती और आराम से मार्क्स आ जाते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में प्रदेश के कई क्षेत्रों से आए हुए लोगों की समस्याओं को सुना है और संबंधित अधिकारियों को यथाशीघ्र समाधान के निर्देश भी दिए हैं। प्रदेश के कई क्षेत्रों में आए हुए लोगों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपने व्यक्तिगत, सामाजिक और क्षेत्रीय समस्याओं को रखा। साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी प्रकरणों पर अधिकारियों को यथाशीघ्र कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री के समक्ष लोगों ने बिजली, पानी, सड़क, अतिक्रमण, जमीन से जुड़े मामले, आर्थिक सहायता, अन्य समस्याओं को रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनसेवा के लक्ष्य को प्राथमिकता में रखकर कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राप्त प्रकरणों का समयबद्ध एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर भी आपको बताते चलें कि जिलाधिकारी देहरादून के सविन बंसल सहित कई अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे हैं। आपको बताते चलें कि प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी तमाम तरह के आदेश भी दे चुके हैं, जहां पर अधिकारियों को समाधान के लिए भी निर्देश दिया है। दरअसल तमाम तरह की समस्याओं को लेकर लोग उनके समक्ष पहुंचे थे, जिस दौरान उन्होंने प्रभावी निस्तारण के लिए आदेश दिया है। उत्तराखंड में कृषि को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार मिलेट्स पॉलिसी, कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट नीति के बारे में भी खेती के बारे में जानकारी दी है। मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना और सेब की तुड़ाई के बाद में प्रबंधन योजना पूरे प्रदेश में लागू की जा रही है, जिससे किसानों की आय दोगुनी और खेती को बढ़ावा दिया जा सके। सरकार मिलेट्स पॉलिसी को 2 चरणों में प्रदेश में उतारेगी, जिसका पहला चरण 24 विकास खंडों में और 30,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर और दूसरा चरण 44 विकास खंड में 40,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल का होगा, जिसमें 11 जनपदों की भूमि शामिल होगी। कीवी, स्टेट मिलेट मिशन, ड्रैगन फ्रूट, कीवी, मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना व राज्य में सेब की तुड़ाई के बाद उपरांत प्रबंधन योजना पर हम पॉलिसी लेकर आए हैं और शीघ्र ये धरातल पर आएगी और भविष्य में हम सघन फसलों के लिए महक क्रांति, हमारे यहाँ शहद बहुत अच्छा होता है, मौन नीति पर हम काम करेंगे। फूड प्रोसेसिंग व घेर बाढ़ के लिए भी हम पॉलिसी लाने वाले हैं और अभी हम अब यात्रा मार्गों पर अपने जूस पार्लर हमारा विभाग लगाने जा रहा है, जिसमें सेब, कीवी, माल्टा, लीची, गुरास, आड़ू व अमरूद का जूस वहां पर उपलब्ध होगा। स्टेट मिलेट मिशन, ड्रैगन फ्रूट, कीवी, मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना व राज्य में। तो वहीं ऋषिकेश कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बढ़ रहे घरेलू हिंसा के मामले को लेकर कोतवाली में जनसुनवाई करने के लिए महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल पहुंचे, जहां पर उन्होंने महिलाओं की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना, जिनमें ज्यादातर घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं देखने को मिली। उन्होंने पुलिस को पीड़ित महिलाओं के प्रति अपना विनम्र व्यवहार रखने के निर्देश दिए हैं। आपको बताते चलने की कोतवाली में मैंने जन सुनवाई की और यहाँ पे जो लगातार काउंसलिंग चलती है, थोड़ा उसके बारे में भी जानना चाहे किस तरह के केसेस यहाँ पे आए हैं। तो ज्यादातर घरेलू हिंसा के केस में देख रही हूँ महिलाओं को लेके, और कैसे ये समाधान करते हैं और किस तरह का पुलिस का व्यवहार होना चाहिए काउंसलिंग में महिलाओं के साथ। ये सब चीजें अभी मैंने इनसे डिस्कस की, किस तरह से आप महिलाओं के साथ व्यवहार करते हो
और महिलाओं को अच्छे से सुनना चाहिए, क्योंकि महिलाएं पहले ही प्रताड़ित होती हैं और वो सहसा पहले घर से नहीं निकलती हैं। जब अति उनके साथ होता है तभी वो पुलिस थाने तक पहुंचती हैं, और पुलिस थाने में पहुंचने के बाद क्या होता है, वो ड्रेस से भी डर जाती हैं, तो आधी बात वो अपनी रख नहीं पाती हैं। इसलिए पुलिस का भी व्यवहार सौहार्दपूर्ण होना चाहिए महिलाओं के साथ। बाकी सही क्या है गलत है वो जांच का विषय हो जाता है, वो जांच में बाद में पता चल जाएगा कौन कहाँ कितना गलत है, कौन कहाँ कितना, लेकिन महिलाओं को न्याय मिले और महिलाओं की एप्लीकेशन प्राथमिकता से ली जाए, यही मेरा कहना है। सीएम पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के दिशा निर्देश में स्वास्थ्य विभाग चारधाम यात्रा को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटा है। विभाग श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को विशेष प्रशिक्षण भी दे रहा है। अब तक श्रीनगर मेडिकल कॉलेज और दून मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। तो वहीं बीते दिनों दायित्वधारियों की जारी नई सूची में बीजेपी नेता प्रदेश मंत्री बलबीर घुनियाल को भी जड़ी बूटी सलाहकार समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया था। दायित्व मिलने के बाद में पहली बार अपने गृह क्षेत्र थराली में पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत भी किया है और थराली बीजेपी मंडल कार्यालय में राज्य मंत्री घुनियाल ने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। इस दौरान थराली से बीजेपी विधायक भोपाल राम टामटा भी उनके साथ नजर आए हैं। और ये दायित्व पूरे गढ़वाल क्षेत्र के लिए बहुत अहम दायित्व है। आपने देखा होगा कल से कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत बड़ा उत्साह है और घरों से निकल के कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि लंबे समय तक काम करने में भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का सम्मान मिलता है, इसलिए जो हमारे कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है। जड़ी बूटी का भंडार तो हमारा पूरा उत्तराखंड है और पूरे उत्तराखंड में, पूरे भारतवर्ष में हमारा जो देवभूमि उत्तराखंड है, यहाँ जड़ी बूटी का अपार भंडार है और उसको कैसे ठीक किया जाए मैं हर प्लान पर काम करूंगा। और अभी हमारे यहाँ जैसे हराली है, देवाल है, नारगढ़ है, घेस है, ये जो पूरी बेल्ट है, ये हमारे यहाँ जड़ी बूटी का बहुत बड़ा अच्छा उत्पादन यहाँ हो सकता है, हो भी रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी सरकार से अपने अधिकारियों को ला करके जितना बढ़िया हो सकता हूँ। महिला सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। एसडीएम और नगर आयुक्त के नेतृत्व में सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया और ये निरीक्षण फतेहपुर काटघरिया मार्ग के संवेदनशील क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों की रोकथाम के उद्देश्य से किया गया है। इस संयुक्त अभियान का नेतृत्व एसडीएम, नगर आयुक्त और तहसीलदार ने किया है। साथ ही निरीक्षण के दौरान एक दुकानदार के पास से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई है, जिसमें देशी अवैध शराब के साथ में 21 पाउच, 21 पैकेट कंट्री मेड शराब, 15 बोतल अंग्रेजी शराब घटनास्थल पर मौके पर बुलाए गए। साथ ही आबकारी निरीक्षक देवेंद्र बिष्ट द्वारा पूरी अवैध सामग्री को जब्त किया गया है। जिलाधिकारी महोदया से प्राप्त निर्देशों के क्रम में नगर निगम क्षेत्र हल्द्वानी के अंतर्गत विभिन्न ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया था जो महिला सुरक्षा के दृष्टिगत असुरक्षित स्थान थे, जहां पे किसी प्रकार के असामाजिक तत्वों के द्वारा गतिविधियां की जाती थी। उसी के दृष्टिगत कल परिवर्तन कार्रवाई की गई। परिवर्तन कार्रवाई के दौरान फतेहपुर के पास अवैध रूप से कच्ची शराब या देसी शराब एवं अंग्रेजी शराब की बिक्री होनी पाएगी। मौके पे आपका 21 पाउच, 15 आपके टेट्रा पैक और 21 के करीबन आपके अंग्रेजी शराब के भी बोतलें वहां बरामद की गई, जिसमें आबकारी विभाग द्वारा आबकारी अधिनियम के अंदर कार्रवाई की जा रही है। जसपुर के गांव मेघावाला में एक युवक ने चाची की धारदार पाटल मारकर हत्या कर दी है। आपको बताते चलें कि आरोपी युवक मां पर हमला कर रहा था। इस दौरान चाची बीच में आ गई और पाटल सीधे गर्दन पर लग गया। हमले में उसकी मां और चचेरा भाई भी घायल हो गया। आपको बताते चले कि मेघावाला निवासी 21 साल के उमेश उर्फ शैंकी किसी बात पर अपनी
मां से झगड़ा कर रहा था। बात बढ़ने पर युवक ने मां पर पाटल से हमला कर दिया। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया है। परिवार ने तुरंत घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों ने घायल महिला को मृत घोषित कर दिया है। वहीं पुलिस के मुताबिक आरोपी अपने चाचा के परिवार से किसी बात को लेकर रंजिश रखता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उम्र 19 से 20 साल है और ये ग्राम मेघावाला जो कि हमारी चौकू बदनामपुर थाना जसपुर के निवासी है। कुछ समय पहले इनके चाचा के द्वारा किसी बात पे इनको टोक दिया गया था और जैसा कि होता है परिवार में छोटे सदस्यों को ना टपक देते उसी स्थिति में, तो ये बच्चा अपने मन में उस चीज को बैठा चुका था और उसके बाद फिर इनके द्वारा एक रंजिश नुमा बना दिया गया था कि मैं अपने चाचा को इसका सबक सिखाऊंगा। कई बार इनकी मां ने उनकी काउंसलिंग भी करी कि ये ऐसे नहीं करते हैं, वो तुम्हारे चाचा हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनके मन में ये भाव था। कल भी ये लड़का काफी एग्रेसिव हो गया, इसकी मां ने रोकने का प्रयास किया। जब मां ने रोकने का प्रयास किया तो इस लड़के ने पाटल से अपनी मां पे ही हमला कर दिया। उसके बाद से जब इनकी मां गिर गई तो उसके बाद फिर ये चाचा के घर गए और चाचा के घर जाने के बाद इनकी चाची मिली, जिनके ऊपर इन्होंने प्रहार किया और बहुत बुरी तरीके से प्रहार किया, जिससे कि उनको काफी गंभीर चोटें हैं। जसपुर विधायक आदेश सिंह चौहान ने जसपुर कोतवाली के अंतर्गत ग्राम मेघावाले में आपको बताते चले कि हत्याकांड को लेकर प्रशासन से नशेखोरी पर लगाम लगाने की मांग की है। चौहान ने उत्तराखंड सरकार के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों से भी मांग करते हुए कहा कि जैसे पंजाब बना उसी तर्ज पर कहीं हमारा उत्तराखंड प्रदेश भी उड़ता हुआ उत्तराखंड न बन जाए, इसलिए नशेखोरी पर लगाम लगाने की जरूरत है। उन्होंने मांग करते हुए भी कहा कि हमारा जनपद ऊधम सिंह नगर भी उत्तर प्रदेश जिलों की सीमाओं से सटा है। इसके चलते हमारे जनपद में भी सूखे नशे का काफी भी ज्यादा बढ़ गया है और जिसके परिणाम स्वरूप जसपुर विधानसभा क्षेत्र में चोरियों की घटनाओं के साथ साथ अब हत्याओं का भी ग्राफ बढ़ता जा रहा है। विधायक ने कहा, ऐसा नहीं है कि पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रहा, अपराधियों को जेल भी भेज रहे हैं, लेकिन अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा। इसका मुख्य कारण लोग जो हैं वो बढ़ती नशे की लत साफ नजर आ रही है, जिस पर सख्त लगाम लगाने की जरूरत है। इस पर अंकुश लगाया कि अभी अक्टूबर में एक घटना घटी, एक मंजीत हमारा कल्याणपुर का एक किसान था, उसकी हत्या कर दी। वो भी जिस ने हत्या की वो भी नशे में था। और जो ईद के दिन हत्या हुई अरमान की, वो हत्या हुई, वो भी पुलिस ने खोला, वो नशा करने वाला व्यक्ति था जिसने हत्या की। रात जो मेघावाले में घटना घटी, एक महिला की हत्या रहती है, 2 घायल हो जाते हैं, वो लड़का भी नशे में था जिसने ये घटना को अंजाम दिया। 3 वर्ष पूर्व मेरे द्वारा ये तत्कालीन जो एसएसपी और डीएम थे उनको ये कहा गया कि नशे का सूखे नशे का कारोबार क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है, इस पर अंकुश लगाया जाए। लेकिन उस टाइम के अधिकारियों ने इसको अनसुनी किया और मैंने बीच बीच में मुद्दों को कई बार उठाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। जो आज जसपुर क्षेत्र में पहले चोरी डकैती हो रही थी और आज चैन स्कैनिंग हो रही थी, लेकिन आज वो हत्याओं में तब्दील हो गई। पुलिस ने खोला। ट्रांजिट कैंप में देर रात शराब के नशे में एक सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड ने जमकर उत्पात मचाया है। इस दौरान वह लोगों को लाइसेंसी बंदूक दिखाकर डराने लगा। बताइए ये भी जा रहा कि लोगों और गार्ड के बीच में छीना झपटी में बंदूक से गोली चल गई और साथ ही जमीन पर होने की वजह से कोई हताहत नहीं हुई, और लेकिन गार्ड ने भी बीजेपी कार्यकर्ता के सिर पर बंदूक की नाल से हमला कर दिया है और घायल कर दिया। एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जो था और कुछ अन्य पक्ष ट्रांजिट कैंप थाने क्षेत्र के रहने वाले, उनके बीच में झगड़े की सूचना हुई है और फायरिंग की भी सूचना आई है कि सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग करी है और दूसरे पक्ष ने तहरीर दी थी जिस पर मुकदमा कायम कर लिया गया है और दोनों पक्षों में चोट है लगी हुई है और सिक्योरिटी गार्ड अभी घायल है और हॉस्पिटलाइज्ड है। तो मामले की छानबीन करी जा रही है, लेकिन एफआईआर जो हमें प्राप्त हुई है उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। ये जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है उसके खिलाफ 307 में जो तहरीर मिली थी उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है।
बाकी विवेचना का विषय में जो आएगा, जो तथ्य सामने आएंगे, उनके अनुसार आवश्यक कार्यवाही। देवबंद रुड़की नई रेलवे लाइन परियोजना की 29.55 किलोमीटर लंबाई को लेकर रेल संरक्षक आयुक्त CRS की मंजूरी मिल गई है और इस खंड पर हाल ही में आपको बताते चले कि 122 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफल स्पीड ट्रायल किया गया है। इस नई लाइन के चालू होने से दिल्ली और देहरादून के बीच में रेलवे की दूरी लगभग 40 किलोमीटर कम हो जाएगी, जिसमें यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी। और इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का भी हृदय से आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजना उत्तराखंड के लोगों के लिए विकास के नए रास्ते खोलेगी और क्षेत्र में पर्यटन, रोजगार एवं व्यापार को भी नई ऊंचाइयां देगी। लालकुआं में बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने आपको बताते चले कि एक बार फिर से स्थानीय पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग पर चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में बिक रही अवैध कच्ची शराब और स्मैक के साथ में अवैध कारोबार पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि स्थानीय पुलिस आबकारी विभाग की लापरवाही के चलते क्षेत्र में अवैध नशे का कारोबार दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। साथ ही शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के युवा नशे के आदी होते जा रहे हैं। बढ़ते नशे के कारण आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पूरी लालकुआं विधानसभा में जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र और बिल्कुल एकदम जंगल के आसपास सटे हुए जो क्षेत्र हैं, उनमें अवैध शराब के विषय में बड़ी आम चर्चा लोगों में यह है कि एक प्रकार से कुटीर उद्योग, माइक्रो मैनेजमेंट इसका कर दिया गया है। एक बड़ा कारण ये भी है कि जो जंगल की सीमा, जैसे गोला नदी की सीमा से लगे हुए जंगल हैं, ऐसा लगता है कि वहां पर डांग और दूसरे सघन क्षेत्र दूसरे जिले में पड़ते हैं, वहां से बहुत बड़ी मात्रा में अवैध शराब किसी न किसी प्रकार सप्लाई होती है। और अब तो चर्चा ये भी है कि एक प्रकार से होम डिलीवरी का सिस्टम बना दिया गया है। तो वहीं शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की अगुवाई में तीर्थ नगरी के मुख्य बाजारों से निकाली गई गंगा सम्मान यात्रा जो कि संगम स्थल पर पहुंची है। यहां पर भागीरथी, अलकनंदा संगम स्थल पर श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर के छात्रों को वेद मंत्रों के साथ में पूर्व सीएम हरीश रावत यात्रा में शामिल हुए, मां गंगा की आरती की। उन्होंने कहा कि पीढ़ियों को बचाने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने दलित कार्यकर्ता से बातचीत की, बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए जमीन बेचने का आरोप लगाया। इसका बदला जनता बीजेपी से पंचायत चुनावों में लेगी। ऐसा है कि मैं आदरणीय हरीश रावत जी का, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने एक दलित के घर पे चाय पीने का मन बनाया, सूक्ष्म जलपान करने का मन बनाया। और परसों मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा कि श्यामला जी, मैंने आपके घर पे चाय पी के जाना है। तो मैंने अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ पे बुलाया और बहुत गर्म जोश से हमारे कार्यकर्ताओं ने उनका यहाँ पर स्वागत किया, सम्मान किया। और वो हमारे उत्तराखंड के मार्गदर्शक हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। हम उनका सम्मान करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और जिस तरह से वो एक कांग्रेस को एक सजीवनी देने का काम कर रहे हैं, उसके लिए वो बहुत धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। यात्रा सम्मान यात्रा जो निकाल रहे हैं, वो जिस तरह से गंगा जीवित है, इस तरह से वो उत्तराखंड कांग्रेस को जिंदा रखने का काम कर रहे हैं। गंगा की पवित्रता, उनके परिवेश की रक्षा हमारा राष्ट्रीय धर्म भी है और उत्तराखंड का प्रमुख कर्म भी है। और इस समय जिस तरीके से गंगा के दोनों किनारों में अनियंत्रित विकास का शिकार हो रही है, वो बड़ा चिंताजनक है। और अकेले गंगा जी नहीं, जितने हमारे नदियां हैं, घाट गधेरे हैं, केवल एक काम कर रही है सरकार, बजरी खुलवा रही है। और जहां जो जमीनें मिल रही हैं, वो जमीनों को औने पौने 10 पौने 10 दाम पर लोगों को बेचा जा रहा है। एक विकास, 2 नंबर की बात है, 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 2 नं
की जो आधार बन सकती है हमारे भविष्य की, वो नदियां भी हमसे छिन रही हैं। तो इसलिए मैंने ये गंगा सम्मान यात्रा निकाली है। आज यहाँ हूँ, लेकिन मैं अभी और अंचलों में भी जाऊँगा और एक बार फिर दूसरी बार मैं हरिद्वार से स्टार्ट करूँगा, अलकनंदा के किनारे किनारे बद्रीनाथ तक भी जाऊँगा। ये सारे वर्गों को एक साथ लेकर चल रहे हैं, ये नहीं कि एक पर्टिकुलर वर्ग उनके साथ। कांग्रेस की नीति रही है कि समाज के हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ो, इसी से देश का विकास होना है, देश का भला होना है और एक अच्छा माहौल देश में बनेगा। बहुत अच्छा माहौल है और जिस तरह हरीश रावत जी अपनी यात्रा आरंभ किए हुए हैं, उससे कांग्रेस सारी एकजुट हो रही है और आगे आने वाले 2027 के चुनाव में देखेंगे या जिला पंचायतों के चुनाव में देखेंगे, कांग्रेस बढ़ चढ़कर आगे आएगी और सरकार बनाएगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।